That's Mike. News at 9. यूरोप में शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों की वजह से विदेशी भाषाओं में दक्षता की मांग बढ़ रही है। जर्मनी और फ्रांस में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की रुचि बढ़ने के साथ अब भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जर्मन और फ्रांस भाषा कोर्सेज में दाखिलों में खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सालों में भाषा संस्थानों में नामांकन बढ़े हैं, खासकर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले छात्रों में, जो विदेश में पढ़ाई, माइग्रेशन और बेहतर करियर के लिए इन भाषाओं को सीख रहे हैं। जर्मनी की मजबूत शिक्षा व्यवस्था और फ्रांस की ग्लोबल कम्युनिकेशन क्षमता छात्रों को आकर्षित कर रही है, जबकि जापानी, स्पेनिश, अरबी और चीनी जैसी अन्य भाषाओं की भी मांग बढ़ रही है। यह ट्रेंड छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मौके देने वाला है। अवैध प्रवासियों को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की 4 दिवसीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देश सीमा पर समन्वित गश्त बढ़ाएंगे और रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करेंगे, ताकि अवैध, अनजाने और जबरन सीमा पार करने की घटनाओं को रोका जा सके। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत बिना उचित प्रक्रिया के लोगों को सीमा पार भेजने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। बैठक में मानव तस्करी रोकने और सीमा पर शांति बनाए रखने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारी अगली बैठक नवंबर में ढाका में करेंगे। फिलहाल सीमा पर सहयोग बढ़ाने की इस सहमति को रिश्तों में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा खुलासा किया है। फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने खुद भारत से रूसी तेल खरीदने का आग्रह किया था, ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी न हो। उन्होंने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय देशों ने रूसी तेल में दूरी बना ली है और पश्चिमी एशिया में बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे भारत के सामने ऊर्जा आपूर्ति की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सस्ता रूसी तेल खरीदने का फैसला किया। जयशंकर ने पश्चिमी देशों के बदलते रूप पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैसले अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या SIPRI के अनुमान से भी ज्यादा हो सकती है। यह बयान उस समय आया है जब SIPRI की नई रिपोर्ट में भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की रणनीतिक क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसमें मिसाइलों का कैनिस्टराइजेशन, परमाणु सक्षम पनडुब्बियों का विस्तार और लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है, यानी वह जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। हालांकि भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। SIPRI के आंकड़ों भी अनुमान पर आधारित है। और चलते चलते एक खास बात कि क्या प्रवासियों के बूते तरक्की की इबारत लिखने वाला यूरोप अब उनके ही वजूद का दुश्मन बन चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी और आयरलैंड की सड़कों पर सुलगती हिंसा और एंटी इमिग्रेंट प्रदर्शनों ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारतीयों का यूरोपियन ड्रीम अब धीरे धीरे खतरे में है? इस नफरत की आग में भारतीय समुदाय सबसे ज्यादा निशाने पर आ रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी संसाधनों जैसे स्कूल, अस्पताल और मकानों पर बढ़ते दबाव का ठीकरा प्रवासियों के सिर फोड़ा जा रहा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.